हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बेसिकली देखो क्या होता है। कल द हिंदू में एक आर्टिकल आता है, उसमें क्या बोला जाता है कि एचसीएल नाम की जो कंपनी है उस पे एक रैंसम वेयर अटैक हुआ है। ठीक है। तो बहुत लोगों को तो पता भी होगा कि क्या है रैंसम वेयर, या कम से कम ये सुना होगा कि कई बार आपको न्यूज में देखने मिलता है कि रैंसम वेयर अटैक हुआ है। इसके पहले भी अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, जो एम्स दिल्ली का जो हॉस्पिटल है उस पे भी रैंसम वेयर अटैक हुआ था, जिसमें कि हाईजैकर ने डिमांड किया था कि आप हमें 200 करोड़ रुपए दो बिटकॉइन में। तो कैसा है, आज की तारीख में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है। लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो रैंसमवेयर अटैक भी है वह भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया कि हम ये क्यों आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो हम शुरू करते हैं इस आर्टिकल में कि बेसिकली क्या है रैंसमवेयर। देखो रैंसमवेयर ये क्या होता है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। ये काफी एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी जो है हैकर होता है वह इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। अब इससे होगा क्या। देखो, आपके कंप्यूटर में क्या होता है, एक बहुत क्रूशियल डाटा होता है। अब वो क्या होता है, किसी फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट्स का डाटा हो सकता है, पेशेंट का डाटा हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला डाटा हो सकता है। तो क्या होता है, रैंसमवेयर बेसिकली क्या करता है, आपके इस डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है और आप जो है अपने ही डाटा को एक्सेस नहीं कर पाते। यानी आपके कंप्यूटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पर आप पे रैंसमवेयर अटैक हो चुका है। तो अब क्या होगा, आप अपने ही कंप्यूटर के डाटा की इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक आप उस रैंसमवेयर जो आपसे वो रैंसम मांग रहा है। यानी आपसे क्या, देखो रैंसम का मतलब आई होप आपको पता होगा कि रैंसम जब तक आप उसको पे नहीं करोगे तब तक वो आपका कंप्यूटर ऐसे ही इनक्रिप्ट रहेगा। अब इनक्रिप्ट यानी क्या होता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में फाइल्स है, आप ओपन करते हो खुल जाती है, पर अगर मैं उसको इनक्रिप्ट कर देता हूँ तो अब जब तक मैं उसको डिक्रिप्ट नहीं करूंगा तो आप उसको खोल ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, रैंसमवेयर अटैक में आपके जो कंप्यूटर की जो फाइल्स है उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, और जो जिसने इनक्रिप्ट किया है अब वही उसको खोल पाएगा। ठीक है। तो आपको समझ गया होगा क्या है रैंसमवेयर। यह बेसिकली एक एडवांस सॉफ्टवेयर है जो कि हैकर्स यूज करते हैं, और यह आपके कंप्यूटर के जो क्रूशियल डाटा है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। अब उनको क्या चाहिए, जो रैंसमवेयर अटैक करते हैं उनको क्या चाहिए, उनको तो चाहिए पैसा। ठीक है। और अगर आपको अपने कंप्यूटर का डाटा इतना ही प्यारा है तो फिर वो सीधा बोलेंगे आप हमको पैसा दो। ठीक है, फिर हम आपके जो इनक्रिप्टेड डाटा है हम उसको डिक्रिप्ट कर देंगे और आप उसको डाटा को यूज कर पाओगे। ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया, जैसे कि एम्स का डाटाबेस हो गया, या एचसीएल का जो डाटाबेस अभी जो रिसेंटली जो कल अटैक हुआ है। तो बेसिकली इनको पैसा चाहिए। अब ये काम कैसे करता है, देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे कि आपने सुना है कि इन ईमेल ईमेल के बारे में सबने सुना होगा। क्या होता है, जैसे कि सपोज मुझे कोई ईमेल आता है, ठीक है, या फिर कोई स्पाम मैसेज आता है। मुझे क्या होता है, ऐसा लगता है कि शायद हाँ किसी रेपुटेड कंपनी का है, शायद वो ईमेल आया होगा या मेरे किसी दोस्त का ही ईमेल आया होगा, हो सकता है। तो मैं उस ईमेल को खोलता हूँ। तो जैसे मैं उस ईमेल को खोलता हूँ तो उसमें क्या होती है, एक लिंक होती है, कोई अटैचमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उसको खोलता हूँ, वो अटैच हो गई। अब उसमें क्या हुआ है, अब उसने मेरे डाटा को पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने सपोज उस ईमेल को, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे कि मुझे कोई ईमेल आया, मुझे लगा मेरे दोस्त का है, मैंने उसको खोला तो उसने मेरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया। अब उसने क्या किया, ये अपने आप को लिंक कर दिया मेरे कंप्यूटर के साथ, और मेरे जो जितना भी डाटा वगैरह था उसने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है। और उसमें फिर अब एक मैसेज डिस्प्ले होके आता है कि ये हमारा ग्रुप है, ये हमारे अकाउंट डिटेल्स है, और अगर आपको अपने डाटा को अनलॉक कराना है तो ये मेरा अकाउंट नंबर है और इस पे आप मुझे पैसे भेजो। तो ऐसा रैंसमवेयर काम करता है। समझ गया आप। और वो क्या बोलते हैं, हमको चाहिए पैसा बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन में क्यों पैसा मांग रहे हैं, देखो बिटकॉइन क्या है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वह बिटकॉइन में पैसा मांगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखना कि यूजुअली क्या होता है, किसी दूसरी कंट्री के करेंसी में पैसा नहीं मांगते। क्यों, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट है, बैंक में आपका केवाईसी आधार वगैरह लिंक होता है। तो अगर अपने बैंक अकाउंट में आपसे अगर मैं पैसा मंगवाता हूँ तो डायरेक्ट आप मुझे पकड़ लोगे। तो मैं क्या करूंगा, बिटकॉइन में पैसा मांगूंगा।
और बिटकॉइन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे आधार वाधार की जरूरत नहीं है। और इसलिए यूजुअली जो है, जो ऐसे जो रैंसमवेयर का इस्तेमाल करते हो बिटकॉइन का में ही यूजुअली क्या करते हैं, अपनी रैंसम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल है रैंसमवेयर अटैक के, जैसे कि क्रिप्टो लॉकर हो गया। ठीक है, यह एक रिसेंट में रैंसमवेयर अटैक हुआ था। इसके अलावा पेटिया हो गया, बैड रैबिट हो गया, टेस्ला क्रिप्ट हो गया, लोकी हो गया, जिक्सो हो गया, एक वॉनक राय तो आई थिंक सभी ने सुना हो गया। वॉनक राय नाम का एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था। ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आई थिंक सबने सुना ही होगा वॉनक राय के बारे में। अब देखो, अब रैंसमवेयर अटैक के बारे में क्या, हमें कैसे पता चलता है कि यार इंडिया में कितना है, वर्ल्ड में कितना है, तो थोड़ा हम देखते हैं। देखो, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी सोफोस के बारे में। ठीक है, यह स्टडी कब हुई, 2023 में। और यह एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है। अब उनका कहना है कि जो 73% ऑर्गेनाइजेशन है, वह विक्टिम है इस रैंसमवेयर अटैक के। इस 2023 की बात कर रहा है। और क्या हो रहा है, इस 73% में भी जो 77% ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका कहना था कि उनके जो डाटा है वह इनक्रिप्ट हो गया था। और ये जो 73% थे, उसके जो 44% थे, उन्होंने बोला कि हाँ, हमने अपने डाटा को डिक्रिप्ट कराने के लिए हमने बाद में वो रैंसम मनी भी पे किया था। आई होप आपको समझ गया होगा। यानी 100 ऑर्गेनाइजेशन है, तो 73 ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम पे रैंसमवेयर अटैक हुआ। उस 73 में से 77% जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने बोला कि हाँ, हमारा डाटा इनक्रिप्ट हुआ था। और उसमें भी से भी जो 44% थे, उन्होंने बोला कि हाँ, हमने फिर अपने डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए हमने पैसा दिया, रैंसम दी थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ये सोफोस की स्टडी आप याद रखना, ठीक है, जो 2023 में कंडक्ट हुई थी। क्योंकि कैसा, आप जब डाटा देते हो ना, तो आपके बातों का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप किसी को भी ये बात बताओ, या कोई भी आप मेंस में आंसर लिखो, तो हमेशा डाटा लो। बिना डाटा के हवे पे बातें कभी मत करना, ठीक है। अब इसके अलावा सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो इंडिया की है, बेसिकली इसने क्या बोला है, इसने एक इंडिया रैंसमवेयर रिपोर्ट रिलीज की थी। ठीक है, और इसने क्या बोला कि जो रैंसमवेयर के अटैक है इंडिया में, लगभग 51% से बढ़ गया है 2022 में। ठीक है, तो यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर्टिन का डाटा है ना, जो 51% इंक्रीज हुए रैंसमवेयर अटैक में, उसको डाटा को कोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करते हैं, ये टारगेट करते हैं किसी भी डाटा सेंटर को, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी को, या तो फिर जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स है, उनको यह टारगेट किया जाता है। अब देखो, जो डाटा, जो एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके पास डाटा कौन कौन सा होता है। देखो, एक तो डाटा है आपका एक पर्सनल आइडेंटिफाइबल डाटा, मतलब जैसे कि मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड। अब ये क्या, इससे आप पता लगा लोगे कि मैं कौन हूं। तो ये मेरा पर्सनल आइडेंटिफाइबल डाटा है। ठीक है, ये पहला डाटा हो गया। एक दूसरा हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, फॉर एग्जांपल कोई कोई मेडिसिन की कंपनी है। अब उसने कोई एक अलग सी मेडिसिन निकाली है कैंसर क्योर करने को। अब इसको क्या मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलता हूँ। ठीक है, यानी मैंने अपने दिमाग से, हमने रिसर्च वगैरह करके इसको बनाया है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डाटा हो गया। फिर या फिर मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गए। लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी क्या होते हैं, जैसे कि मेरा गूगल का पासवर्ड, मेरे जीमेल का पासवर्ड, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे किसी भी चीज का जो मेरी साइट है, तो उसका पासवर्ड पकड़ लो आप। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, आपको समझ गया होगा कि जो भी मेरा बैंक से रिलेटेड मेरा डिटेल है। फॉर एग्जांपल मेरा डीमैट अकाउंट है, तो मेरे डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई डिटेल हो गया। मेरा कोई इंश्योरेंस या पेंशन कोई स्कीम में मैं अगर पार्टिसिपेट हूँ, तो उसका रिलेटेड डिटेल हो गया। अगर उसका हैकिंग हो जाती है, तो वो सारी चीजें डाटा, यानी ये सारे आपके डाटा को कवर करता है। ठीक है, तो अब इंटरपोल, इंटरपोल बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यह इंटरनेशनल क्राइम्स को देखता है। ठीक है, अलग अलग देश की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वह इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ, ऑर्गेनाइज वगैरह जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, अब इंटरपोल ने क्या किया है, एक अपनी रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट।
अब ये जो ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से क्या है, जो अब रैंसमवेयर के जो अटैक हो गए हैं वह एक सेकंड मोस्ट थ्रेट बन गया है हमारे इस पूरे दुनिया के लिए। क्यों? देखो पहला थ्रेट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता होगा। देखो क्या होता है, कई बार टेररिज्म या फिर ड्रग, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, ड्रग, आप ड्रग की तस्करी कर रहे हो, ड्रग की तस्करी में फिर क्या हुआ, आपने पैसा जनरेट किया क्रिमिनल एक्टिविटी से, और इससे आपने क्या किया, फिर कोई घर खरीदे, कोई बंगला, ये सारी चीजें खरीदे, या फिर आपने एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसको ट्रांसफर कर लिया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक इलेजिटिमेट तरीके से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करके जो आपने पैसा कमाया, आप उसको अब ऐसा दिखा रहे हो कि व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हो। यानी ब्लैक मनी को जब मैं व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता हूँ और उससे कोई प्रॉपर्टी वगैरह या जो भी चीजें खरीदता हूँ, तो बेसिकली ये सारे चीजों को मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। तो आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। ठीक है, और उसके बाद अभी जो सेकंड मोस्ट थ्रेट जो उभर के आ रहा है वह है रैंसमवेयर अटैक। वो रैंसमवेयर अटैक जो है अभी लगभग 66%, यानी इतना बड़ा इसका थ्रेट है, जो कि आगे जाके लगभग 72% तक इसका थ्रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इंडिया में क्या है, 70% जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे रैंसमवेयर अटैक हो रखा है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको ऊपर सोफोस का डाटा बताया था। ठीक है। अब इसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने भी जो बोला है कि जो 2022 में 51% जो रैंसमवेयर अटैक है उनका इंक्रीज हुआ है। ठीक है। अब जो एजेंसी जो है, जो डील करते हैं इन साइबर थ्रेट से, कौन, तो इसमें देखो, अब इसमें मैं बात करूंगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया की। यह डील करती है किसी भी साइबर थ्रेट से। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो सर्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसको 2004 में एस्टेब्लिश किया था। और यह एक नेशनल नोडल एजेंसी है, यानी भारत के लेवल में यह सबसे ऊपर वाली एक एजेंसी है। और यह क्या करती है, यह कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और सर्कुलेट करती है इनपुट्स ऑन द साइबर अटैक्स। ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कब बनी थी, 2004। इसका काम क्या था, डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और सर्कुलेट करना, जो भी साइबर अटैक से रिलेटेड जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वह उसको कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, फिर उसको सर्कुलेट कर देती है लोगों में। तो बेसिकली इसका यह काम। अब इसके अलावा एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, यानी SCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इसका काम क्या है, हमारा जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी चाहिए। अब देखो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई डिफेंस, आपकी डिफेंस इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और वो भी हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम यह करता है। अब इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र, अब बेसिकली ये क्या है, देखो अब क्या है, फॉर एग्जांपल हो सकता है मेरे कंप्यूटर में मालवेयर हो, कोई वायरस वगैरह। ठीक है, पर अब मैं क्या करूंगा, अब पर मुझे पता नहीं कि है या नहीं, तो मैं जाऊंगा साइबर स्वच्छता केंद्र में। ठीक है, अब यह क्या करेगी, यह डिटेक्ट करेगी इन मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, जो भी हम एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको यह डिटेक्ट करेगी। जो भी मेरे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर अनऑथराइज तरीके से जो इंस्टॉल हुआ है इंटरनेट या किसी भी मीन से, यह उसको डिटेक्ट करेगी और मुझे टूल प्रोवाइड करेगी कि मैं इस सॉफ्टवेयर को रिमूव कर सकूं, अपने कंप्यूटर से हटा सकूं। तो यह है साइबर स्वच्छता केंद्र। जिसको भी ऐसा लगता है कि उससे कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो सकता है, आप देखो अपने आपके एरिया में साइबर स्वच्छता केंद्र कहाँ पे है, वहां जाओ, वो देखेगा आपके कंप्यूटर में कि क्या कोई वायरस है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है, फिर आपको क्या करेगा, वो एक टूल प्रोवाइड करेगा उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है। अब बेसिक, और इसके अलावा और एक चीज है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब ये क्या है, NCCC, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसका काम होता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्या आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को, आपके डाटा को क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी क्या थ्रेट्स है उससे रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम होता है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का।
ठीक है। अब रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो कुछ प्रैक्टिसेस सर्टिन ने बताई है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो कि इंडिया की है, उसने कुछ आपको चीजें बताई है, कुछ प्रैक्टिसेस बताई कि आप इससे कैसे लड़ो। पहला है, आप एक ऑफलाइन डाटाबेस बनाओ। यानी कि क्या है? देखो, आपके कंप्यूटर में एक डाटा है, ठीक है, एक डाटाबेस आपने क्रिएट करके रखे हो, आपके सिस्टम में एक डाटा है, हो सकता है आपने वो डाटा क्लाउड पे भी स्टोर करके रखा हो, पर आप क्या करो, आप किसी हार्डवेयर ड्राइव में, ठीक है, हार्ड डिस्क में, आप क्या करो, उस डाटा को ऑफलाइन वे में स्टोर करके रखो। प्रोटेक्ट उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आप उसको स्टोर करके रखो किसी हार्ड डिस्क में, तो आपका जो डाटा होगा वह प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि जीमेल या फिर कोई फाइनेंशियल या कोई भी, तो उसमें आप एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है। इसके अलावा एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, आजकल आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर से अपने जीमेल आईडी पे लॉग इन करता हूँ, तो क्या होता है, मेरे मोबाइल पे भी एक मैसेज आता है कि आपके कंप्यूटर को ये इस लैपटॉप से लॉग इन किया जा रहा है आपके जीमेल अकाउंट में। तो क्या आप यही है? अगर हाँ तो यस दबाइए। ये आपने आप करके देखना कि आज आप क्या करना, जिसका भी नंबर लिंक होगा ना जीमेल या कहीं पे भी, आप किसी और के कंप्यूटर से लॉगिन करने की कोशिश करना, तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा कि इस कंप्यूटर से आपके मोबाइल में लॉगिन करने का की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बना सकते हो। इसके अलावा एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल बना सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपने रैंसमवेयर अटैक को प्रिवेंट कर सकते हो। अब सर्टिन सर्टिन की मैं जब से बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यह आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा जो साइबर स्पेस है उसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, यह इसका काम है सर्टिन का। यह एक नोडल एजेंसी है, यानी इंडिया के लेवल पे सबसे ऊंची वाली जो एजेंसी है जो साइबर स्पेस रिलेटेड जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उससे डील करती है। यह कलेक्ट करती है कोई भी डाटा, यह डाटा को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, फिर डिसिमिनेट करती है। कौन सा जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है उससे रिलेटेड यह डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, डिसमिनेट करता है। ठीक है। इसके अलावा ये अलर्ट इशू करता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं उस पे। ठीक है। अब जो सर्ट इन है यह क्या प्रोवाइड करती है? भी देखो, जो सर्ट इन है बेसिकली ये प्रिवेंशन एंड रिस्पांस सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस, यानी अगर साइबर थ्रेट जो होते हैं तो कैसे उसको प्रिवेंट करना, कैसे हमें उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे हमारी जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी को मैनेज करना चाहिए, तो ये सारी चीजें सर्ट इन प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है। अब देखो, अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अब एक क्वेश्चन भी था 2018 में। यह क्वेश्चन क्या था? वॉनाक्राई, पेटिया, इटरनल ब्लू, यह कुछ टर्म्स है जो आपको हमेशा न्यूज़पेपर में देखने मिलते हैं। तो यह क्या है? तो अभी जैसे कि मैंने बताया है, वह क्या है? क्या वो एक्सोप्लैनेट है? क्या वो क्रिप्टो करेंसी है? या फिर क्या वो मिनी सैटेलाइट है? नहीं, वह क्या है? साइबर अटैक्स है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और एक क्वेश्चन था, क्या था 2020 में? इंडिया में अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू द पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड एंड अदर बेनिफिट। यानी जो साइबर इंश्योरेंस होता है कि जो आजकल प्रोवाइड किया जाता है, तो कौन कौन से बेनिफिट उसमें दिए जाते हैं? ठीक है। तो इसमें कुछ बेनिफिट बताए गए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा क्या है? कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट। तो देखो, या तो फिर कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट, या फिर कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ द थर्ड पार्टी फाइल्स द सूट। अब क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं हमें नहीं पता होता है इसका आंसर, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी 2020 में दिया था, मुझे इसका आंसर नहीं पता था। पर एक चीज मुझे पता थी कि देखो, कोई भी कंपनी कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर तो नहीं देती है इंश्योरेंस में। जब आपकी गाड़ी ठुक जाती है, आप खुद सोचो,
जब आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो क्या कंपनी आपको नई गाड़ी खरीदने के पैसे देती है? बिल्कुल भी नहीं। वो नई गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं देती। भले ही शायद हो सकता है मुझे बाकी चीज में नहीं शायद डाउट हो कि है या नहीं, पर ये तो मुझे पता है कि नए कंप्यूटर खरीदने के लिए कॉस्ट नहीं के लिए पैसा नहीं देगी, तो यानी दो तो डेफिनेटली रॉन्ग है। तो जब मैंने एलिमिनेट किया तो फिर मुझे क्या समझ में आया कि इसका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि उसमें दो नहीं है। तो अब समझ में आया आपको? इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो क्वेश्चंस को। अब इंडिया में यह लीगली मैंडेटरी है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। यानी इंडिया में किन के लिए यह आवश्यक है कि वो रिपोर्ट करे कि हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुआ है? क्या सर्विस प्रोवाइडर्स, क्या डाटा सेंटर्स, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स? यानी कॉर्पोरेट जो भी आपकी कॉर्पोरेट बॉडीज होती है वो, या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स या डाटा सेंटर्स। तो आपको क्या लगता है कौन होगा? ऑब्वियसली है तीनों। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स भी एक बहुत क्रिटिकल चीज है, डाटा सेंटर्स के भी पास एक बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है हमारी, और जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती है उनके भी पास बहुत सारे लोगों का, कस्टमर्स का डाटा होता है। तो ये तीनों के लिए मैंडेटरी है कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो उनको रिपोर्ट करना है। अब इसके अलावा भी मैं आपको देखो, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब आपने तो पढ़ लिया कि रैनसमवेयर क्या है, पर आपको पता ही नहीं मालवेयर क्या है। अब मालवेयर क्या है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही सारी चीज है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ना आते हुए इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबने सुना होगा वायरस, मेरे कंप्यूटर पे वायरस लग गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया, या मेरे मोबाइल में वायरस आ गया, तो सबने वायरस तो सुना होगा। तो बेसिकली मालवेयर क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है बेसिकली यह एक किस्म का मालवेयर ही है। और मालवेयर में क्या क्या आ जाता है? देखो, मालवेयर जो है एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर आता है वायरस भी आ गया मालवेयर के अंदर, इसके अंदर वॉर्म्स भी आ गए, इसके अंदर ट्रोजन हॉर्स भी आ गया, इसके अंदर स्पाईवेयर भी आ गया, और इसके अंदर रैनसमवेयर आ गया। यानी मालवेयर एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसके अंदर आता है, इसके नीचे फिर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, वॉर्म्स, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब मालवेयर बेसिकली क्या है? ये देखो, ये आपको मालवेयर टाइप दिख रहा होगा। ठीक है। अब मालवेयर क्या है? देखो, मालवेयर बेसिकली एक होता है मैलेशियस सॉफ्टवेयर। मैलेशियस यानी क्या हुआ है? जिसके इंटेंट अच्छे नहीं है, जो आपको हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है। तो मालवेयर क्या है? यह एक मैलेशियस सॉफ्टवेयर है। यह एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है। यह अम्ब्रेला टर्म किसके लिए है? इसमें रैनसमवेयर भी आ जाता है। मालवेयर, अगर मैं बोलता हूँ कि मालवेयर अटैक हुआ है तो इसमें रैनसमवेयर भी आ गया, कंप्यूटर वायरस भी आ गया, या फिर वॉर्म्स भी आ गया, या फिर ट्रोजन हॉर्स हो गया, या फिर स्पाईवेयर आ गया, या फिर एडवेयर आ गया, या फिर स्केयरवेयर। अब आपको लग रहा होगा ये सारी चीज क्या है? हमने तो सिर्फ रैनसमवेयर पढ़ा है। ये वायरस या वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर या एडवेयर, ये क्या है? ये तो हमको पता ही नहीं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या है। देखो, अब मालवेयर बेसिकली क्या है? ये एक प्रोग्राम होता है, या फिर कोई फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकती है, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है। यह उस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, या फिर कोई फाइल या कोई प्रोग्राम होता है। ठीक है। और इसको आप एक गलत इंटेंशन से बनाते हो। आप चाहते हो कि सामने वाले को आप जासूसी करो, या उसका डाटा छीनो, या उसके कंप्यूटर को करप्ट कर दो। ये आपके इंटेंट है। और इसने आपने यह सॉफ्टवेयर को क्या किया है? आपने बनाया है। अब मैं इसको दूर बैठे बैठे भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा सकता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं रिमोट, यानी मैं कहीं मैं यूएसए में बैठ के भी मैं इंडिया के कंप्यूटर को भी मैं हैक कर सकता हूँ। मैं उस पर वायरस डाल सकता हूँ, रिमोटली भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। और बेसिकली ये कैसे काम करेगा? या फिर कोई एग्जीक्यूटेबल कोड के थ्रू, या किसी स्क्रिप्ट के थ्रू, या फिर कोई एक्टिव कंटेंट। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने आपके कंप्यूटर में वायरस डालना है और मैं यूएसए में बैठा हूं, तो मैं आपको सपोज एक ईमेल भेजता हूँ, या मैं कुछ आपको भेजता हूँ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वह वायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इतना सिंपल होता है। ठीक है। ये, और ये किसी, या फिर किसी कोड के रूप में हो सकता है, या फिर किसी स्क्रिप्ट के रूप में हो सकता है, या फिर किसी कंटेंट के रूप में हो सकता है। जैसे कि कोई, फॉर एग्जांपल, मैं गूगल में सर्च करता हूँ कि मुझे इंडिया का 1857 में जो वॉर हुई थी, जिसको इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फाइट बोलते हैं जिसको,
ठीक है। तो उसके बारे में अगर सपोज मुझे जानना है 1857 में, जहाँ पे मंगल पांडे जी है, ये सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ उसको बोला जाता है, वीडी सावरकर ने बेसिकली उसको बोला था 1857 में, जो जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको वीडी सावरकर जी ने यह टर्म दिया था। तो अब क्या है, मुझे यह कंटेंट सर्च करना है, तो मैं गूगल पे गया, सर्च किया। कई बार हो सकता है कि वो, मैं ऐसे किसी साइट पे जाता हूँ उस इंफॉर्मेशन के लिए, जहां पे अगर मैंने उस कंटेंट पे क्लिक किया तो वायरस ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। तो जो आप इंटरनेट सर्फिंग करते हो ना, तो वो एक तो बहुत बड़ा खतरा होता है आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मालवेयर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको गलत इंटेंशन से बनाया गया है। ठीक है। और इसका मेरा इंटेंशन क्या है, हो सकता है कि मैं आपके डाटा को स्टील करूं या फिर उसको इनक्रिप्ट कर दूं। इनक्रिप्ट यानी, अब मैं उसको इस तरीके से प्रोग्राम करूं कि आप अगर उस फाइल को क्लिक भी कर रहे हो तो आप ओपन नहीं कर पाओ। और अब आप उसको अगर ओपन करना है तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जिप फाइल बहुत लोगों ने सुना होगा, जिप फाइल होती है। ठीक है। तो उसको आप कोड डाउनलोड करते हो, फिर उसको फिर आप अनजिप करते हो, तभी आप देख पाओगे उसकी कि यार उसका कंटेंट क्या है। ठीक है। तो डिक्रिप्ट करना पड़ता है आपको कोई भी सेंसिटिव डाटा को, या फिर देखो जैसे कि हाईजैकिंग हो सकती है आपके कंप्यूटर की। तो ये सारी चीजें होती है इस मालवेयर अटैक से। ठीक है। और यह सारी चीजें कैसे हो रही है, क्या इसमें मेरे परमिशन के थ्रू हो रही है? नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं मेरे कंप्यूटर में ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है। अब एवोल्यूशन कैसा होता है मालवेयर का? देखो क्या होता है, ये जो टर्म मालवेयर है, इसको सबसे पहले 1990s में इजराइल रेडाय, यह बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। कौन? इजराइल रेडाय। इन्होंने 1990 में यह टर्म सबसे पहले यूज किया। ठीक है। अब ये मालवेयर टर्म आने के भी पहले वायरस का नाम का टर्म आ चुका था। ठीक है। और बेसिकली क्या था देखो, 1971 में जो पहला नोन मालवेयर था वह बेसिकली था क्रीपर वायरस, जिसको एक रॉबर्ट थॉमस नाम के आदमी ने बनाया था। यानी रॉबर्ट थॉमस ने सबसे पहले 1971 में वायरस बनाया था, जिसका नाम था क्रीपर वायरस। यह बेसिकली एक मालवेयर है। और मालवेयर जो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें वायरस वगैरह आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसका पर्पस क्या था क्रिएट करने का? देखो इनिशियल इसका क्या पर्पस था, एज अ प्रैंक। यानी कि मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त ने वायरस डाल दिया, अब मेरी फाइल सारी डिलीट हो गई। तो एज अ प्रैंक की तरह इस्तेमाल हुआ। पर लेटर क्या हुआ, ये एक पूरी तरह से एक इंडस्ट्री बन गई। ठीक है। जिसमें कि कई बार तो बहुत सारी इंडस्ट्री ही आपके कंप्यूटर में वायरस डालती है, फिर आपको बोलती है हमारा सॉफ्टवेयर खरीदो, फिर हम आपके कंप्यूटर को वायरस मुक्त करते हैं। तो बड़ी बड़ी एक इंडस्ट्री इसके बेसिस पे तैयार हो चुकी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यह बेसिकली जो ऑर्गेनाइज क्राइम जो करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम आया हो, आपको पता होगा कि जैसे एक एक आपने सुना होगा कि एक एक पूरी एक गैंग है जो एक ड्रग्स का धंधा चलाती है, या फिर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलाती है, आर्म्स का धंधा चलाती है। तो वह ऑर्गेनाइज क्राइम भी कई बार यह मालवेयर अटैक, मालवेयर्स वगैरह का इस्तेमाल करती है। या कई बार क्या होता है, जो आपका स्टेट होती है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है, वही क्या करती है, मालवेयर अटैक करती है, ताकि वह लोगों पे नजर रख सके। आपके आपके देश में या देश के बाहर के लोगों पे नजर रखने के लिए कई बार सरकारें ही इनका इस्तेमाल करती है। ठीक है। इसका काम क्या है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करना, चुराना। आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जो आपका जीमेल वगैरह के पासवर्ड पकड़ लो, उसको चुरा लेना, या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा चुरा देना, या फिर आपका कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, बैंक अकाउंट के डिटेल्स हो गया, वह सारी चीजें चुराना, यह मालवेयर का काम होता है। इसके अलावा देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब क्या होता है आपको, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया या फिर कोई ट्रेड सीक्रेट्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सपोज अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखता हूँ, और आप क्या करते हो, मेरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हो और सारी उस डाटा को ले लेते हो, उसका कॉपी करके आप भी कुछ बना देते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायोलेशन हो रहा है, ट्रेड सीक्रेट्स का वायोलेशन हो रहा है। ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, जैसे कि एचसीएल या जो एम्स वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें बिटकॉइन में पैसा मांगा गया था।
और वैसे ही जब वानाक्राई का भी जब अटैक हुआ था तो बिटकॉइन में पैसा मांगा गया था। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रेस करना मुश्किल है कि किसने कहाँ पे पैसा गया है, तो इसलिए बिटकॉइन में यूजुअली पैसा मांगते हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, आपकी कंप्यूटर पे स्पाई करना है कि आपकी क्या एक्टिविटी है वह देखने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्या क्या है, ये देखो मालवेयर फाउंड, ये देखो आपको कंप्यूटर में दिख रहा होगा। अब देखो एडवेयर, जैसे कि मैंने बताया था ना कि एडवेयर क्या है, वायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए। लोग तो बोलते हैं वायरस आ गया मेरे कंप्यूटर पे, पर वायरस है क्या, एडवेयर क्या है। देखो एडवेयर जो होता है वो सबसे कम डेंजरस होता है, वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता है। बेसिकली यह क्या है, देखो कई बार आपके कंप्यूटर में एड्स डिस्प्ले होती है, आप कोई साइट खोले तो साइट में क्या होता है, बाजू में एड्स चलती रहती है कि ये मोबाइल, सपोज एप्पल का आईफोन सिर्फ 1,000 रुपए में मिल रहा है, अभी क्लिक कीजिए। तो ऐसे ही आपको बाजू में आपको कोई ऐड दिख रही है, या फिर कोई ऐड दिख रही है कि किसी भी चीज को लेके। ठीक है। तो एडवेयर बेसिकली क्या होता है, ये लीस्ट डेंजरस होते हैं, पर काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं, काफी ज्यादा आपको पसंद आते हैं। ठीक है। ये जैसे कि गंजे होने की दवा, सपोज ये दिखा रहा है कुछ, तो यह डिस्प्ले करते हैं ऐड ऑन योर कंप्यूटर, एडवेयर का यह काम होता है। अब स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है, यह आपके कंप्यूटर को स्पाई करता है, आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि मुझे चाहिए जूता नाइकी का, तो मैंने अब ये इसको मैंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट के मैंने सर्च किया था, अब हो चुकी है मेरी सर्च। पर अब मैं थोड़ी देर बाद मैं अपना फेसबुक अकाउंट खोलता हूँ कि चलो मेरे किसी दोस्त का मैसेज आया है क्या। पर जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं देखता हूँ कि अरे इस पे तो नीचे ऐड आ रही है जूतों की भी, जो जूते मैंने देखे थे उसी सारे वो जूते मेरे को नाइकी के ऐड मेरे को फेसबुक में दिखने लग गई है। ठीक है। या फिर मैं कोई अब मैं गूगल में कुछ सर्च कर रहा हूँ तो अचानक वहां पे बाजू में ऐड दिख रही है। तो स्पाईवेयर क्या है, मेरी जो भी इंटरनेट एक्टिविटी है उसको ट्रैक कर रहा है, ताकि वो एडवर्टाइजिंग फिर से क्या करता है, सेंड करता है मुझे एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा वायरस, अब वायरस क्या होता है, यह एक प्रोग्राम है या फिर एक कोड है जो कि अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है, किसी भी और सॉफ्टवेयर को। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है इंटरनेट से, जैसे कि मुझे वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो मैं जब इसको डाउनलोड कर रहा हूं तो इसके साथ वह अटैच होके आ जाएगा यह वायरस। और जैसे मैं उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करूंगा तो यह जो वायरस है वह भी लॉन्च हो जाएगा अपने आप को। ठीक है। और वह क्या करेगा फिर बाद में, रिप्रोड्यूस करेगा खुद को, यानी अपनी जैसे और कॉपीज बनाता है, क्योंकि वायरस का वही काम होता है, अपनी बॉडी में आता है, फिर वह अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है, बहुत सारे बना लेता है, और आपकी बॉडी को फिर इन्फेक्ट करता है। तो वैसा ही आपके कंप्यूटर में भी सेम यह सारी चीजें करेगा। ठीक है। और यह क्या है, बेसिकली आप कोई सॉफ्टवेयर शेयर कर रहे हो या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई फाइल शेयर कर रहे हो, तो आप देखते हो कि वायरस आ जाता है आपके कंप्यूटर में भी। ठीक है। इसके अलावा एक स्पाम होता है, स्पाम यानी सबने यूज किया होगा, जीमेल या कोई भी आपका जो ईमेल अकाउंट है वो यूज किया होगा, तो उसमें आज आप जाके देखना एक स्पाम नाम का फोल्डर होता है। स्पाम क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देती है, और एक ही मैसेज की ऐसे लाखों कॉपीज लाखों कंप्यूटर्स पे चली जाती है। तो वह मैसेज कहाँ पे आते हैं, स्पाम में आते हैं। यानी एक ही मैसेज कैसे इंटरनेट में फ्लड कर दिए गए हैं, और इसकी कॉपीज जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स में चली गई है ईमेल के थ्रू। आप एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है कि जैसे कि कोई कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, कुछ हो गई। अब यह क्या है, ये तो अनवांटेड ईमेल्स है। तो बेसिकली स्पाम क्या है, ये एक अनवांटेड ईमेल है, बेसिकली ये एक जंक ईमेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जंक ईमेल। अब वॉर्म, वॉर्म क्या है, देखो ये वॉर्म बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, और क्या करता है, यह आपके कंप्यूटर के डाटा और फाइल्स को डिलीट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बेसिकली इसको। यानी वॉर्म बेसिकली क्या करता है, ये आपके सिस्टम के जो फाइल्स है, डाटा, उसको ईट करना शुरू कर देता है, जब तक आपकी जो ड्राइव होती है वह पूरी तरह से एम्प्टी ना हो जाए। अब जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, उनके कंप्यूटर में ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव ये होती है। ठीक है। अब वॉर्म क्या करता है, आपके डाटा और फाइल्स को डिलीट करना चालू कर देता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है। ठीक है, आपके फाइल्स और डाटा को ईट करना चालू कर देता है, जब तक आपकी पूरी जो ड्राइव है वो एम्प्टी ना हो जाए।
अब ट्रोजन, ट्रोजन क्या है? देखो ट्रोजन बेसिकली क्या है, यह अपने आप को डिस्गाइज करता है एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है। और इसका काम क्या है, बेसिकली यह चाहता है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वह आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ये चुरा ले। ठीक है। और आपके कंप्यूटर सिस्टम को बेसिकली ये टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका और एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में यानी क्या है, देखो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि यूपीएससी का रिजल्ट लग गया, अब अचानक सबको पता चल गया उसी टाइम पे, तो सब लोग क्या करते हैं, उस सर्वर को देखते हैं कि आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो कि यूपीएससी की साइट में जा रहे हो। पर दिक्कत क्या हो रहा है, बहुत समय तक वो साइट खुलती ही नहीं है। ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आता यार ये साइट खुल क्यों नहीं रही। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे इंक्वायरीज उस सर्च इंजन पे जा रहे हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया है, और सर्वर उतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इसको ही क्या होता है, अब इसको मैं आपको अब लिंक करके बताऊं तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल डिफेंस टेक्नोलॉजी आप पकड़ लो। अब सपोज मैं कहीं पे अटैक हुआ है, अब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, किसी भी सिस्टम के थ्रू, फॉर एग्जांपल वायरलेस नेटवर्क या किसी के भी थ्रू। पर क्या होता है जब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होगा, आप कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहोगे, पर आप उस सर्वर को रीच ही नहीं कर पाओगे क्योंकि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है। अब आप उस सर्वर को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, तो यह होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। बेसिकली यह क्या है, किसी भी मशीन को या नेटवर्क रिसोर्स को यह अनअवेलेबल बता देता है, यानी आप उस सर्वर को, उस मशीन को, उस नेटवर्क को रीच ही नहीं कर पाते। तो आपको समझ गए, ट्रोजन बेसिकली एक मालवेयर ही होता है। यह अपने आप को डिस्गाइज करता है एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसका पर्पस क्या है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन छीन लेना, या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम को टेक ओवर कर लेना। ठीक है। और कई बार ट्रोजन अटैक जो होता है वह डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी कैरी आउट करता है। ठीक है। अब इसके अलावा बैकडोर, बैकडोर यानी क्या है, पीछे से छुप के आ जाना। तो क्या होता है, आपके कंप्यूटर में यह एक बैकडोर क्रिएट करता है, पीछे से छुप के आ जाता है। फिर क्या करेगा, वही सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको छीन लेगा। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, रूट किट। रूट किट क्या है, बेसिकली देखो, अगर कोई चोर आपके घर पे घुस गया है और छुप के कहीं पे बैठा है, पर आपको पता ही नहीं कि वो आपके घर पे आया है, तो वो तो सबसे बड़ा डेंजर चोर होता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि घर में आपके कोई एक छुप के आके एक चोर बैठा हुआ है। तो रूटकिट वही है, यह एक बर्गलर है, एक थीफ है, जो आके बैठा हुआ है, और उसको डिटेक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। और यह बेसिकली परमिट कर देता है किसी और मालवेयर को, वायरस को, किसी ट्रोजन को, यह परमिट कर देता है कि आओ आप अटैक करो। ठीक है। जैसे कि सपोज एक चोर आपके अंदर ही बैठा है, फिर रात में अचानक वो अंदर से ही दरवाजा खोल देगा, तो बाहर के चोर अंदर जाएंगे। ठीक है। तो ये वही करता है, अंदर छुप के बैठा है, फिर किसी भी वो दरवाजा खोल देगा, फिर अब क्या होगा, बाहर से जो मालवेयर है, वायरस वगैरह आपके सिस्टम में एंटर कर जाएंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये अंदर से कैसा हो गया। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, की लॉगर्स। की लॉगर यानी क्या है, जैसे कि मैं आपके कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड में जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वह उसको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे कि मेरा कोई, मेरे मेरा लॉगिन की क्रेडेंशियल्स हो गए, मेरा नाम हो गया, मेरा पासवर्ड हो गया, या फिर जो भी मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वह उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो फिर यानी जो जो हैकर है उसको पता चल जाएगा कि अब मेरा अकाउंट नंबर कौन सा है, या मेरा पासवर्ड क्या है, तो वो होता है की लॉगर। ठीक है। अब यह सारी चीजें थी। अब इसके अलावा एक ब्राउजर हाईजैकर भी होता है। ब्राउजर हाईजैकर का मतलब क्या है, देखो क्या होता है, कई बार मैं कोई साइट खोलता हूँ, तो साइट खोलता हूँ तो क्या होता है, अचानक और एक पेज खुल जाता है, जो कि मैंने क्लिक भी नहीं किया था, पर अचानक और एक पेज खुल गया। तो यानी ब्राउजर हाईजैकर क्या करता है, यह मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा मेरा नॉर्मल सर्च को, और मुझे एक एक ऐसा पेज पे खोल देगा जो मैं खोलना भी नहीं चाहता था। तो इसका बेसिकली वो क्या चाहता है, यानी ज्यादा से ज्यादा मेरी, यानी उस साइट पे लोगों की विजिट हो और वो पैसा कमाए, तो बेसिकली वो वह देखता है। तो वह होता है ब्राउजर हाईजैकर। रैनसमवेयर भी मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ बेसिकली क्या होता है। ठीक है। यानी आपके डाटा को एन्क्रिप्ट कर देगा ये, फिर आपको बोलेगा कि आप मुझे पैसा दो। ठीक है, अगर आप अपने डाटा को डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो। ठीक है। अब इसके अलावा रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। यह बेसिकली क्या करता है, ये डिसीव करता है या तो फिर मिसलीड करता है किसी भी यूजर को। यह अपने आप को प्रिटेंड करता है कि यार मैं तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखे होंगे कि आप कोई साइट खोल रहे हो तो नीचे लिख के आ रहा है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है। फिर आपको लगता है कि हाँ, ये तो वायरस होगा, फिर ये लिख के आता है कि आप इसको इंस्टॉल करो तो हम आपके सिस्टम से वायरस क्लीन कर देंगे। पर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, बेसिकली ये खुद ही एक वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। तो यह रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आप कभी भी ऐसा मत करना कि जब आप किसी साइट पे ये लिख के आ रहा है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है और आपने खोल दिया और पता चला आपके ही कंप्यूटर में वो वायरस आ गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यह स्प्रेड कैसे होता है? देखो, ईमेल के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया, कोई मुझे ईमेल भेजा, कोई अटैचमेंट या लिंक भेजा, जैसे मैंने उसको खोला तो मेरे कंप्यूटर में वो वायरस आ गया। ठीक है। या फिर मैं कोई इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा हूँ, तो सर्फिंग कर रहा हूँ, मैंने कोई साइट खोला तो साइट में वो वायरस मेरे कंप्यूटर में आ गया। या फिर मेरा कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करना बहुत इजी हो जाएगा अगर कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है तो। ठीक है। इसके अलावा कोई लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क है जिसपे बहुत सारे कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो अगर एक भी कंप्यूटर पे वायरस आ जाएगा तो उस नेटवर्क के थ्रू बाकी कंप्यूटर्स में भी वायरस आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई सोशल नेटवर्क, जैसे कि कोई सोशल मीडिया साइट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक। अब हो सकता है कि उस वेबसाइट में ही वॉर्म या कोई वायरस ऑलरेडी हो, अटैच्ड हो। ठीक है। और जैसे ही मैं वो फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलूं, पता चले कि उस साइट से वायरस मेरे सिस्टम में आ गया। तो सोशल नेटवर्क साइट से भी आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। ठीक है। कुछ पॉपअप्स होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कोई साइट खोलते हो तो बाजू में कुछ लिख के आ रहा है, ऊपर में कुछ लिख के आ रहा है, साइड में कुछ लिख के आ रहा है, जैसे कि गंजेपन को दूर करे, नाइकी का जूता खरीदे, ऐसा कुछ पॉपअप्स लिख के आ रहे हैं। तो ये भी एक किस्म के हो गए। ठीक है। यह बेसिकली एक अलर्ट या फिर एक मैसेज की तरह हमें दिखते हैं। ठीक है। और यह यह क्या करते हैं आपके, बेसिकली जब आप वही मैंने जैसे बताया, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो मालवेयर जो है वह इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, जो यूएसबी ड्राइव होती है, डीवीडी सीडी, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आप किसी और का पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में जब लगाते हो तो उस स्टोरेज डिवाइस से भी वायरस आपके मोबाइल आपके सिस्टम में आ जाता है। ठीक है। यह सारी चीजें थी आज इस आर्टिकल में जानने की। ठीक है। आई होप आपको अब सारी चीजें पता चल रही होगी कि ट्रोजन क्या है, ठीक है, वॉर्म क्या है, ये वो स्पाईवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, ठीक है, रैंसमवेयर क्या है। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी 3 यूपीएससी के क्वेश्चन भी कराया, तो आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। और मैं ऐसे ही सेशन आपके लिए आते रहूंगा। ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।